हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E लर्निंग। बेटा अपन पढ़ते हैं बॉटनी। माय नेम इज प्रतिभा एंड अपन प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी ये यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट और इसमें हमने चैप्टर लिया है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में दो मेन बातें आती हैं। एक आता है प्लांट की एक्सटर्नल फीचर्स दैट इज मॉर्फोलॉजी, एक आएगा बच्चे प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ा बेटा? आपने रूट, स्टेम और लीफ ये कंप्लीट कर चुके। अब अपन रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटा यहां से आपकी जर्नी जो है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस चैप्टर में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्फ्लोरोसेंस और उसके बाद वाले टॉपिक्स पर ही बनते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इन्फ्लोरोसेंस हम कहते किसको? जैसे आपके सामने स्क्रीन पर एक पूरा का पूरा डायग्राम शो किया गया। अब इस डायग्राम में आप गौर करो, आपको बहुत सारे फ्लावर्स अलग अलग तरीके से पैटर्न में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मींस कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज आ गई कि इन्फ्लोरोसेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, राइट? तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इन्फ्लोरोसेंस हम कहते किसे? बहुत बेसिक सी चीज है बेटा। इन्फ्लोरोसेंस का मीनिंग हो गया द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। अब सबसे पहली बात, फ्लावर का अरेंजमेंट किस पर होगा? ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी एक्सिस पर होगा, ऑन फ्लोरल एक्सिस। और उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? पेडेंकल। एक नया टर्म आया है आपके सामने, ऑन फ्लोरल एक्सिस, ऑन फ्लोरल एक्सिस। बेटा इस फ्लोरल एक्सिस को अपन क्या कह सकते हैं? यहां से दो टर्म्स जो है ना उसको हमेशा ध्यान में रखना बेटा। एक टर्म मैंने बोली पेडेंकल और एक मैंने टर्म बोली पेडिसल, राइट? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आपने बोला देखो मैम ये एक स्टेम है, ओके स्टेम है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमने मान लिया। आपने बोला कि मैम ये एक क्या है? स्टेम है, स्टेम, राइट? अब स्टेम में क्या होता है बच्चा? नोड, इंटरनोड होते हैं। उस नोड इंटरनोड के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर आपने बोला लीफ और पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है, राइट? तो बेटा ये लीफ का जो फॉर्मेशन हो रहा है, कई बार ये जो लीफ है ये रहती तो लीफ ही है लेकिन अपना फंक्शन मॉडिफाई कर लेती है, मतलब अपनी स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती है, यानी कि फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो शूट है, इस शूट के ऊपर प्रेजेंट है नोड एंड इंटरनोड। इसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड। ये नोड और इंटरनोड जो है ना, यहां पर बनने तो क्या थे बच्चा? फ्लावर बनने थे, मतलब लीफ बननी थी, वो लीफ कन्वर्ट हो जाएगी फ्लावर में। देखो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम किसका बना होता है? हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था बेटा। एक तो होती है डिवाइडिंग सेल्स और एक साथ साथ में होती है इनके साथ में लीव्स, लीफ प्रिमोडिया, लीफ प्रिमोडिया। फ्लोरिजन हार्मोन की प्रेजेंस में, फ्लोरिजन हार्मोन की प्रेजेंस में, फ्लोरिजन हार्मोन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम। यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है फ्लोरिजन हार्मोन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा फ्लोरल मेरिस्टेम में, और यही फ्लोरल मेरिस्टेम जो है ये फ्लावर में कन्वर्ट होगा। डन? दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे बेटा देखो इससे एक एक्सिस बनी है, ठीक है, यहां से एक ब्रांच बनी है, यहां से भी एक ब्रांच बनी है। इस ब्रांच के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स बन रहे हैं, इस ब्रांच के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स बन रहे हैं। सपोज ये एक फ्लावर बन गया, ये एक फ्लावर बन गया, ये एक फ्लावर बन गया। इस पर भी आप सेम कंडीशन देखिए, यहां पर भी एक फ्लावर बन गया। इस तरीके से सो ऑन कंडीशन ये फ्लावर्स बनते जा रहे हैं। इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, एक पर्टिकुलर एक्सिस पर। ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ना, दैट इज फ्लोरल एक्सिस, दैट इज फ्लोरल एक्सिस। ये जो आपको पर्टिकुलर लाइन दिख रही है दैट इज फ्लोरल एक्सिस। हाँ बेटा, ये जो फ्लोरल एक्सिस है
जिस पर सारे के सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, इस फ्लोरल एक्सिस को आप बोलते हो पेडेंकल। पेडेंकल यानी वो पर्टिकुलर एक्सिस जिस पर सारे के सारे फ्लावर्स क्या होंगे, अरेंज होंगे, राइट। इसको अपन बोलते हैं बेटा पेडेंकल, पेडेंकल, पेडेंकल। टर्म ध्यान रहेगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये फ्लावर की जो स्टॉक है ना, ये जो पर्टिकुलर आपने लाइन देखी है, दैट इज फ्लोरल स्टॉक। ये जो फ्लावर की स्टॉक है, इसे हम बोलते हैं पेडिसल। तो दो टर्म आपको समझ में आई भाई। हम पेडिसल किसे बोलते हैं, पेडेंकल किसे बोलते हैं। पेडेंकल का मीनिंग हो गया कि ये पूरी की पूरी एक्सिस जिस पर फ्लावर अरेंज है, और उस पर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिस पर फ्लावर पूरा का पूरा बना हुआ है विद थैलेमस, सेपल, पेटल्स, इसे बोलते हैं पेडिसल। दो टर्म क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बोलूं। देखो बच्चे, फ्लावर की जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है, फ्लावर की जो ये स्टॉक है, यहां पर मैंने छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाई। यहां पर मैंने छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखो बेटा मैं यहां पर भी बनाती हूं, यहां पर ये मैंने छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाई। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बेटा अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं ब्रैक्ट। ब्रैक्ट टर्म ध्यान रहेगी बच्चा। जो फ्लोरल स्टॉक है, इट मींस जो पेडिसल है, पेडिसल के बेस में छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे बोलते हैं अपन ब्रैक्ट। तो कुछ टर्म्स आपको समझ में आई। सबसे पहली बात, जो पूरा का पूरा फ्लावर है उसे हम क्या कहेंगे, फ्लावर को हम कहेंगे मॉडिफाइड शूट। बेटा ये जो फ्लावर है इसे हम बोलेंगे मॉडिफाइड शूट, मॉडिफाइड शूट, मॉडिफाइड शूट। हाँ बच्चे, सबसे पहले आपने बोला कि एक पर्टिकुलर एक्सिस है, उस एक्सिस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं, उस एक्सिस का नाम क्या हो गया, पेडेंकल। उस पे बहुत सारे पेडिसल विद फ्लावर बने हुए। ऐसे फ्लावर जिसमें पेडिसल प्रेजेंट है, दैट इज पेडिसिलेट फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिसमें पेडिसल नहीं है, उसे हम बोलेंगे सेसाइल फ्लावर, सेसाइल। डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम सेकंड क्या बोल रहे हैं बच्चा, पेडिसल। कंप्लीट करो इस लाइन को, पेडिसल। मैंने लिखा तो था ना बच्चे, शायद रब हो गया होगा मेरे से। दूसरी बात आपने बोली कि ये फ्लोरिजन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। अगर बेटा टिप पर एक सिंगल फ्लावर बने, दैट इज सॉलिटरी। मतलब फ्लोरल मेरिस्टेम जो है वो एक सिंगल फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है, एक सिंगल फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सॉलिटरी, सॉलिटरी। और अगर बहुत सारे फ्लावर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो कंडीशन आ जाएगी इन्फ्लोरोसेंस की। मैं मान लो टिप पर एक सिंगल फ्लावर बन रहा है, सिंगल फ्लावर, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिटरी। और बहुत सारे फ्लावर्स बन रहे हैं तो उसका कोई अरेंजमेंट भी होगा, और उस अरेंजमेंट को आज हमें पढ़ना है इन्फ्लोरोसेंस नाम से। एक तो ये बात डन है। एक बेटा मैंने छोटी सी बात आपसे बोली थी कि हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, वो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें प्लांट फैमिलीज पढ़नी है। मेन क्वेश्चन प्लांट फैमिलीज पर आता है। हमारे कोर्स में कौन कौन सी फैमिलीज है, एक तो आपने बोला हमारे कोर्स में है ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी। मस्टर्ड फैमिली बेटा, जिसे आप कहते हैं क्रूसीफेरी, राइट। दूसरी बात आपने बोली कि हम बात करेंगे लेग्यूमिनोसी, फैबेसी पर, फैबेसी, लेग्यूमिनोसी, फैबेसी। नेक्स्ट आपने बोला हम बात करेंगे सोलेनेसी पर, सोलेनेसी। और उसके अलावा हम बात करेंगे बच्चा, इसके अलावा हम लिलिएसी, लिलिएसी। सबसे पहले हम इन्फ्लोरोसेंस के 4 टाइप पढ़ते हैं, सॉरी इन्फ्लोरोसेंस के जो टाइप है वो पढ़ते हैं। फिर ये चारों जो फैमिलीज है हम देखेंगे इन फैमिलीज में कौन कौन से इन्फ्लोरोसेंस पाए जाते हैं, क्योंकि बेटा मेन क्वेश्चन इन फैमिलीज से ही आएगा आपके नीट में। तो सबसे पहले आपने बताया हम 2 तरह के इन्फ्लोरोसेंस के बारे में बात करेंगे। किस बेस पर आपने टाइप बनाया है, जो टिप पार्ट है, जो एक्सिस है, उसके टिप पर फ्लावर बन रहा है या नहीं बन रहा है। 2 टाइप के इन्फ्लोरोसेंस पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक पढ़ेंगे बच्चा रेसिमोस और एक हम पढ़ेंगे साइमोस। देखो टाइप तो और भी बहुत सारे हैं, कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरोसेंस भी होंगे, लेकिन बेसिकली 2 टाइप के इन्फ्लोरोसेंस, रेसिमोस और साइमोस। डन। देखो सबसे पहले मैंने ये एक एक्सिस बनाई,
एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस को क्या बोला था आपने? पेडेंकल। पेडेंकल आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, राइट। अब इसमें फ्लावर बन रहे हैं, लेकिन वो फ्लावर जो है वो टिप से शुरू नहीं हुए, यानी टिप जो है वो लगातार ग्रोथ करती जा रही है। टिप जो है वो लगातार ग्रोथ करती जा रही है। बेटा टिप पर मेरिस्टेम प्रेजेंट है, अगर वो मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा तब वो ग्रोथ नहीं करेगी, अदरवाइज तो ये लगातार ग्रोथ करेगी। और इसमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन लगातार चलता जा रहा है। सबसे पहला फ्लावर जो है वो सबसे बेस पे बना, सबसे पहला फ्लावर जो है वो सबसे बेस पर बना, फर्स्ट, फिर बच्चा ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग है कि ओल्डेस्ट फ्लावर जो है वो बेस की तरफ है, और बेटा जो यंगेस्ट फ्लावर है, यंगेस्ट फ्लावर वो कहां है? टिप की तरफ है। यानी ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये बेस से एपेक्स की तरफ जा रहा है। ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या बोला कि फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रही है। फ्लोरल एक्सिस ग्रो कंटिन्यूअसली, इनडेफिनेटली, लगातार ग्रोथ करती जा रही है, इनडेफिनेटली ग्रोथ हो रही, ठीक, इसमें कोई इशू नहीं। सेकेंड पॉइंट आपने बोला भाई इसके टिप पर फ्लावर नहीं बनेगा, मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो, मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट विद फ्लावर, डज नॉट टर्मिनेट विद फ्लावर। मेन एक्सिस पर कोई फ्लावर नहीं बन रहा है, मेन एक्सिस पर कोई फ्लावर नहीं बन रहा है। ओल्डेस्ट फ्लावर कहां पे है? बेस की तरफ। यंगेस्ट फ्लावर कहां पे है? टिप की तरफ। यानी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? बेस से टिप की तरफ। दैट इज एक्रोपिटल, एक्रोपिटल डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, एक्रोपिटल डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। ये रेसिमोस कंडीशन है। अब साइमोस देखो बच्चे, साइमोस, साइमोस देखो, सबसे पहले आपने इस डायग्राम पे गौर किया, इसके मेन टिप पार्ट के ऊपर कोई फ्लावर नहीं था। इसमें आपने पढ़ा कि इस तरीके से ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे और यंगेस्ट फ्लावर ऊपर की तरफ है। अब इसकी अपोजिट कंडीशन देखिए आप साइमोस में। साइमोस में क्या होगा बच्चे? ये मेन एक्सिस पेडेंकल, मेन एक्सिस पेडेंकल, जैसे डायग्राम में आपको दिखा गया। इसमें सबसे पहला फ्लावर कहां पे डेवलप होगा? सबसे पहला फ्लावर कहां पे डेवलप होगा बच्चे? टिप पर, टिप पर। नेक्स्ट फ्लावर जो है बच्चा वो इससे नीचे की तरफ, फिर उससे अगला फ्लावर इसके भी नीचे की तरफ। कोई जरूरी नहीं है दोनों साइड में डेवलप हो। देखो इसको अपन आगे टाइप्स में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे बेटा मोनोचेजियर, बाइचेजियर, पॉलीचेजियर। हो सकता है एक ही तरफ ब्रांचेस निकल रही हो, पर यहाँ पर मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करेगी, उसमें फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाएगा। सबसे पहला फ्लावर सबसे टिप पर, नेक्स्ट फ्लावर उसके नीचे, नेक्स्ट फ्लावर उसके नीचे, यानी बेसिपिटल ऑर्डर में फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बताया आपने साइमोस के बारे में? आपने बोला बच्चे एक तो मेन एक्सिस, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स विद फ्लावर, टर्मिनेट विद फ्लावर। मेन एक्सिस के टिप पर क्या बन गया बच्चा? फ्लावर बन गया। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यहां पर जो पर्टिकुलर बेसिपिटल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट जो है, बेसिपिटल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट देखा जा रहा है। तो ये सभी बच्चों को समझ में आया बेटा? एक्रोपिटल किसे कहते हैं, बेसिपिटल किसे कहते हैं? ये बहुत मेन बात है, अच्छे से ध्यान में रखनी है। ओके मैडम, रख लेंगे, रख लोगे ये तो आगे बढ़ो फिर। हाँ बच्चे, अब आ जाओ अपनी एनसीईआरटी वाली फैमिलीज पर। सबसे पहले बेसिक एसी में क्या पाया जाता है बेटा? बेसिक एसी में पाया जाता है रेसिमोस। अभी के अभी तुरंत प्रभाव से याद कर लो, रेसिमोस। नेक्स्ट बेटा लेग्यूमिनोसी में रेसिमोस, चलो जी ये भी याद हो गया, रेसिमोस। नेक्स्ट बेटा सोलेनेसी में, सोलेनेसी में बच्चे आप पढ़ते हो साइमोस, साइमोस इन्फ्लोरोसेंस। बेटा लिलिएसी में, लिलिएसी में बच्चे आप पढ़ते हो अम्बिलेट क्लस्टर,
क्लस्टर, बेटा ये अम्बिलेट क्लस्टर जो है ना, that is also racemose, that is also racemose। ध्यान रहेगा सभी को। तो अलग अलग फैमिलीज में कौन कौन से पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा आगे रेसिमोस के टाइप। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं रेसिमोस के मेन टाइप्स। डन। अब अपन लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस की कंडीशन क्या क्या थी? मेन एक्सिस लगातार ग्रोथ करे, टिप पर फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा और फ्लावर का डेवलपमेंट एक्रोपिटल ऑर्डर में होगा। तो बेटा इस रेसिमोस को अपन अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन देखें। सबसे पहले आपने बताया रेसिमोस में मेन एक्सिस लॉन्ग है, काफी लॉन्ग है मेन एक्सिस। एक कंडीशन अपन लेते हैं बेटा जब मेन एक्सिस शॉर्ट है, और एक कंडीशन बच्चे आपने बताई जब मेन एक्सिस कैसी है? फ्लैट है। मेन एक्सिस फ्लैट है, मेन एक्सिस फ्लैट है, राइट। सबसे पहले बेटा मेन एक्सिस लॉन्ग है, इसकी कंडीशन ध्यान से सुनना। इसमें एक आपने पढ़ा है बच्चा रेसिमोस का फर्स्ट टाइप है बेटा रेसिम। नेक्स्ट बच्चे आपने इसके अंदर लिया स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, ये सारे इसके सिंपल फॉर्म है बेटा। जैसे आपने बोला, एक छोटा सा एग्जांपल लेना, ध्यान से सुनना। ये आपने बोला फ्लोरल एक्सिस, राइट? फ्लोरल एक्सिस थोड़ा सा और थोड़ा मैं इसको ब्रॉड कर देती हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो। दैट इज मेन एक्सिस जिसे अपन पेडेंकल कह रहे हैं। और बेटा इस पेडेंकल के ऊपर बन रहे हैं फ्लावर्स, इस पेडेंकल के ऊपर बन रहे हैं फ्लावर्स, राइट? ये ऐसी एक्सिस किस पर लगी हुई है? पूरे स्टेम पर लगी हुई है। अब माना बच्चे ये जो मेन एक्सिस है, ये जो मेन एक्सिस है इस पे डायरेक्टली फ्लावर ना लगे। ये मेन एक्सिस है, इस पर डायरेक्टली फ्लावर नहीं लग रहे, इसकी भी ब्रांचेस बन गई है, इसकी भी क्या बन गई है? पर्टिकुलर ब्रांचेस बन गई है। और बेटा इन ब्रांचेस के ऊपर आपने बताया फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। इन ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, इन ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया सिंपल इन्फ्लोरेसेंस। बेटा इसे आपने बोल दिया सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, और इसको आपने बोल दिया कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। तो बेटा एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना कि यहां पर सिंपल और कंपाउंड दोनों तरीके के इन्फ्लोरेसेंस है। अभी ये जो हमने लिखे हैं ना, दैट आर सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, राइट? मेन एक्सिस शॉर्ट है, इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे बच्चे? मेन एक्सिस शॉर्ट है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे कोरिम। और बच्चा मेन एक्सिस शॉर्ट है, इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा अंबल। कंपाउंड अंबल भी होगा बेटा, कंपाउंड रेसिम भी होगा, कंपाउंड स्पाइक भी होगा और कंपाउंड स्पेडिक्स भी होगा। मेन एक्सिस फ्लैट है, इसका एग्जांपल, अरे ये क्या हो क्या रहा है भाई? चलो लगो भाई, प्रॉपर लगो। हाँ बेटा मेन एक्सिस फ्लैट है, इसका एग्जांपल हो जाएगा कैपिट्यूलम। या फिर इसे हम बोल सकते हैं रेसिमोस हेड। देखो बच्चे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका सबसे बेसिक डाउट होता है कि मैम हमें इन्फ्लोरेसेंस याद नहीं हो रहा है। आपको इन्फ्लोरेसेंस याद करने की बिल्कुल हेडेक नहीं लेनी है। इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन, प्लांट की जो फैमिलीज हमारे कोर्स में दी हुई है, जैसे कि ब्रेसिकेसी दी हुई है, लेग्यूमिनोसी दी हुई है, सोलेनेसी दी हुई है, लिलिएसी दी हुई है, इनके अंदर एग्जांपल क्या है वो एग्जांपल ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपको जर्नल इसके बारे में डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, उसके अलावा इसके एक दो एग्जांपल ये ध्यान में रखना है। डन?
चलिए, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैम इसे याद कैसे करें, ये हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना नहीं बेटा, बहुत सिंपल चीज है, हम बहुत इजीली इसे कवर कर जाएंगे। सबसे पहले रेसिमोस, देखो ध्यान से सुनो, रेसिमोस के टाइप देखो आप। सबसे पहले मैंने लिया रेसिम। बेटा रेसिम ये तो बहुत ही इजी है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, जो मेन एक्सिस लगातार ग्रोथ कर रही है, बस बना दो मेन एक्सिस। फ्लावर का जो फॉर्मेशन है वो बेस से एपेक्स की तरफ हो रहा है, सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे नीचे, सबसे यंगेस्ट फ्लावर सबसे ऊपर, दैट इज रेसिम। बस बहुत सिंपल। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा है? पेडिसिलेट। बहुत सिंपल, रेसिम। एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चे रेसिम का? इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा क्रूसीफेरी फैमिली, और क्रूसीफेरी फैमिली में भी पर्टिकुलर अपन रेडिश, मस्टर्ड, ये सब चीजें ले सकते हैं। मैम क्या इसका कंपाउंड फॉर्म होता है? होता तो है भाई, इसका कंपाउंड फॉर्म होता तो है। देखो बेटा, कंपाउंड फॉर्म में क्या होगा, ये फ्लोरल एक्सिस जो है, इस फ्लोरल एक्सिस की ब्रांचेस बननी स्टार्ट हो जाएगी। इस फ्लोरल एक्सिस की ब्रांचेस फॉर्मेशन, ब्रांच बननी शुरू हो जाएगी। इस फ्लोरल, इस पूरे के पूरे इन्फ्लोरोसेंस की ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएगी। इस कंडीशन को बेटा अपन बोलेंगे कंपाउंड रेसिम। कंपाउंड रेसिम, इनका भी अपन डायग्राम भी देखेंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझो बच्चे। इसको आपने क्या बोला है? कंपाउंड रेसिम। ये कंपाउंड रेसिम आ गया, राइट? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे गुलमोहर। गुलमोहर, और बच्चा हम इसमें ले सकते हैं केशिया। बहुत सिंपल, 1 मिनट में याद हो गया बेटा। मैं विद इन 10 मिनट्स आपको रेसिमोस पूरा लर्न हो जाएगा। बहुत सिंपल है। रेसिम, क्रूसीफेरी फैमिली, कंपाउंड रेसिम, गुलमोहर एंड केशिया। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा स्पाइक। नेक्स्ट अपन लेते हैं स्पाइक। स्पाइक में क्या लेंगे बच्चे अपन? किस तरीके से इसके अंदर फ्लावर्स जो है वो सेसाइल हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट बच्चा इसके अंदर आ जाता है स्पाइक। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्पाइक में और रेसिम में डिफरेंस क्या है? देखो बहुत ही सिंपल, एग्जैक्ट आपको इसको रेसिम ही पढ़ना है। बस एक डिफरेंस है कि यहां पर आप जो फ्लावर है, उन फ्लावर्स को आप क्या कर दीजिए? सेसाइल। मतलब इस फ्लावर के पास में स्टॉक नहीं है, दैट इज सेसाइल। ये कंडीशन किस में प्रेजेंट होती है बेटा? ये कंडीशन प्रेजेंट होती है एकाइरेंथस में, और ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं है, तो आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन बेटा इसका जो कंपाउंड फॉर्म है, जो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहलाता है, उसे हम मिस नहीं करेंगे। इसका कंपाउंड फॉर्म क्या हो गया? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, राइट? क्या करना है भाई हमें इसके अंदर एक एक्सिस बनानी है, और बेटा इस एक्सिस की कर देनी है ब्रांचिंग। एग्जाम्पल याद रखने हैं बेटा आपको इसके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? ग्रेमिनी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली, ग्रास फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली। रेसिम डन है, बहुत सिंपल, क्रूसीफेरी। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट याद करना है, ग्रेमिनी फैमिली। नेक्स्ट बच्चे अपन इसके अंदर लेते हैं कैटकीन। बहुत सिंपल, बहुत ही इजी है, हर बच्चे को अभी तुरंत क्लास में ही याद हो जाएगा। बेटा ये एक्सिस है, प्लांट की एक्सिस। इस एक्सिस से पेडेंकल नीचे की तरफ आके ग्रो करेगी। देखो बेटा ये पेडेंकल है, इस पेडेंकल के बारे में, और इस पेडेंकल पर क्या लगे हुए? फ्लावर्स लगे हुए। इस पेडेंकल पर फ्लावर्स लगे हुए। मैम ये फ्लावर्स भी सेसाइल हैं? बिल्कुल। इसके पेडेंकल के बारे में कुछ खास बातें ध्यान से सुनो बेटा। ये जो पेडेंकल है ये काफी पतली है, लॉन्ग है, थिन है, और नीचे की तरफ पेंडुलम की तरह लटकी हुई है। नीचे की तरफ पेंडुलम की तरह लटकी हुई है। डन। और बेटा इसके जो फ्लावर्स हैं, मिस मत करना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके फ्लावर्स सेसाइल एंड यूनिसेक्सुअल हैं। इसके फ्लावर सेसाइल एंड यूनिसेक्सुअल, राइट? बेटा ये कंडीशन किसमें पाई जाती है? सभी ने खाया है, सभी को बहुत टेस्टी लगता है, दैट इज मुलबेरी। बेटा जो सहतूत
फुलबेरी मार्केट में आते हैं। रियल बात ये है कि वो एक इन्फ्लोरोसेंस है, कैटकीन इन्फ्लोरोसेंस है। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें स्पेटिक्स, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। अभी आपको ये पेडेंकल बहुत ही पतला लग रहा था ना, अब इस पेडेंकल को आप थिक कर दो, फ्लैशी कर दो। चलिए अब इस पेडेंकल को बेटा आप कहो कि चल भाई अब तू क्या हो जा, थिक हो जा और फ्लैशी हो जा, लंबा सा हो जा, लंबा सा हो जा भाई। ये देखो ये पेडेंकल जो है ये लॉन्ग हो गया बेटा, ये जो पेडेंकल है ये लॉन्ग हो गया और हो गया बच्चे थिक। ये पेडेंकल जो है पेडेंकल ये बेटा लॉन्ग एंड फ्लैशी, ये लॉन्ग एंड फ्लैशी हो चुका है, राइट। इसमें और कैटकीन में सेम बात क्या है, दोनों में ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बट एक डिफरेंस भी है। यहां पर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे वो या तो मेल फ्लावर थे या फीमेल फ्लावर थे, लेकिन यहां पर दोनों टाइप के फ्लावर्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, दोनों टाइप के फ्लावर्स सेम एक्सिस पर लगे होते हैं। नीचे की तरफ जैसे फीमेल फ्लावर होंगे तो ऊपर की तरफ क्या होंगे, मेल फ्लावर, सेम एक्सिस पर होते हैं। या फिर इट मे बी ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये अलग अलग एक्सिस पर हो। पर एक और खास बात, इन सभी फ्लावर के जो ब्रैक्ट होते हैं बेटा, ब्रैक्ट, वो इस तरीके से इस पूरे को कवर किए हुए होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्पैथ। मैम क्या हमने ऐसी कोई स्ट्रक्चर देखी है? बिल्कुल देखिए बेटा, सभी ने मेज कॉप देखा है, मक्के का भुट्टा। बेटा वो पूरा का पूरा मेज कॉप जो है वो इन्फ्लोरोसेंस है, स्पेटिक्स इन्फ्लोरोसेंस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर आपको ध्यान हो मेज कॉप के चारों तरफ आपने ग्रीन कलर की एक लेयर देखी है, वो ग्रीन कलर की लेयर जो होती है वो स्पेथ होता है और उसके ऊपर कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं, फिलामेंट, वो उस पर्टिकुलर फ्लावर की स्टाइल्स है। ये याद रखना बेटा, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। जो ऊपर की तरफ निकले हुए टेसल्स होते हैं ना, वो मॉडिफाइड स्टाइल है, वो पूरी ग्रीन कलर की कवरिंग जो है वो स्पेथ है। तो बेटा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जियामेज। जियामेज। अगर बच्चे आप कंपाउंड स्पेटिक्स की बात करना चाहें, कोई इशू नहीं है बेटा, बिल्कुल करो। कंपाउंड स्पेटिक्स का एग्जांपल हो जाएगा बनाना। बनाना, बनाना जो है, बनाना के जो बंच है वो भी इसी तरीके से आपको प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चा अपन इसमें, नेक्स्ट अपन लेते हैं वो पर्टिकुलर इन्फ्लोरोसेंस रेसिमोस में जिसमें एक्सिस क्या हो जाएगी, शॉर्ट। टिप्पल फ्लावर नहीं बन रहे लेकिन एक्सिस क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई, राइट। चलिए बेटा इसमें अपन दो लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया कॉरिन। कॉरिन में मेन एक्सिस शॉर्ट है, राइट। सबसे नीचे वाला फ्लावर जो है उसकी पेडिसल सबसे लंबी होगी और सबसे ऊपर वाला फ्लावर जो है उसकी पेडिसल सबसे छोटी होगी। इट मींस मैम ये सारे के सारे फ्लावर सेम पोजीशन पर आ गए हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे फ्लावर सेम पोजीशन पर आ चुके हैं। डन। सबसे पहला फ्लावर सबसे नीचे से अराइज होना है, उसके बाद सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये कॉरिम कंडीशन किसमें पाई जाती है बेटा, देखो जो सिंपल कॉरिम है उसका एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे सेंटेलाइज का एग्जांपल है, नहीं पूछा जाता बेटा। आप वो पढ़ो ना जो पेपर में आएगा, दैट इज कंपाउंड कॉरिम। कंपाउंड कॉरिम और कंपाउंड कॉरिम का एग्जांपल कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है, नो इशू। इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉरिम का सेंटेला, लेकिन आप एग्जांपल याद रखो कंपाउंड कॉरिम का, और इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चे कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट अपन ले बच्चा अंबल। इसमें भी एक्सिस क्या होगी, शॉर्ट होगी। ये शॉर्ट एक्सिस बना ली बच्चा अपन ने, शॉर्ट एक्सिस। अब इसमें फ्लावर की ग्रोथ कैसे हो रही है, देखो सारे के सारे फ्लावर जो है वो सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, और इन सभी फ्लावर्स के नीचे की तरफ इस तरीके से ब्रैक्ट का ग्रुप प्रेजेंट है। ब्रैक्ट का ग्रुप प्रेजेंट है। ब्रैक्ट के ग्रुप को अपन बोलते हैं इन्वोल्यूशन, और ये कंडीशन बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह बन चुकी है, दैट इज अंबल इन्फ्लोरेसेंस। इसका भी कंपाउंड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंपाउंड, जैसे अम्बल जो है ना, ये आप ध्यान रखना बच्चे, अम्बिलेट क्लस्टर जो है, अम्बिलेट क्लस्टर, अम्बिलेट क्लस्टर, ये अपन ने याद किया था बच्चे लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लेना इसमें। और बच्चा जो कंपाउंड अम्बल है, कंपाउंड अम्बल, ये हो जाएगा अम्बेलिफेरी फैमिली, जैसे कोरिएंडर हो गया, या फिर अपन जो भी अम्बेलिफेरी फैमिली के अंदर आ सकते हैं वो सारे मेंबर्स ले लीजिए, इनमें आप लिख लीजिए अम्बेलिफेरी फैमिली। इस अम्बेलिफेरी फैमिली का नया नाम है बच्चा एपीएस, राइट। तो ये रेसिमोस के आपने टाइप पढ़े नहीं मैम, एक टाइप बाकी है, कौन सा? कैपिट्यूलम, अभी पढ़ेंगे बच्चा, पहले आप इसकी थोड़ी सी डिटेल देखो। सबसे पहले अपन ने बात की थी रेसिम की, डन है, रेसिम में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बच्चा अपन ने बात की थी स्पाइक की, स्पाइक, ये देखो ये सेसाइल फ्लावर्स लगे हुए हैं सारे, ये सारे ग्रेमिनी फैमिली का फीचर है। नेक्स्ट आप देखिए बेटा कैटकिन, ये देखो सहतूत जो है ना, ये मलबेरी में प्रेजेंट है, मलबेरी, ये सहतूत जो है ये इस तरीके से पेड़ से लटक रहे। नेक्स्ट बच्चा स्पेडिक्स, अच्छा ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट हो गया, ग्रेमिनी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली। नेक्स्ट बच्चा ये आपको एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा, ये गौर करो बच्चे इसमें, ये क्या है? पूरा का पूरा स्पेथ है, स्पेथ, दैट इज स्पेथ। अरे 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 अरे, दैट इज स्पेथ, स्पेथ, डन। और बेटा ये देखो, ये बीच में तो इन्फ्लोरोसेंस है, इसके चारों तरफ स्पेथ, ये कंडीशन हो गई स्पेडिक्स। फिर शॉर्ट एक्सिस वाले, ये सारे फ्लावर देखो बच्चा सेम पोजीशन पर आ गए, कॉरेड, कॉरेड। और एक बेटा आपने बोला ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है, इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन? अम्बेलिफेरी फैमिली में आ जाएगा अम्बल, अम्बल, डन है बेटा। रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कॉरिन, अम्बल। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा कैपिट्यूलम हेड। सबसे पहले तो आप ये लिखो, ये प्रेजेंट किसमें? ये प्रेजेंट है एस्टरेसी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली, एस्टरेसी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली। देखो इसमें सबसे पहले होगा क्या, जो पूरा का पूरा एक्सिस है, जो पूरा का पूरा एक्सिस है वो इस तरीके से फ्लैट हो चुका है, जो आपको पूरा एक्सिस दिख रहा है वो फ्लैट है। बेटा अगर आप लोगों ने सनफ्लावर देखा हो तो उसके चारों तरफ येलो येलो कलर की छोटी छोटी लीफ दिखती है, वो बेटा पेटल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। उसे हम क्या बोलेंगे? वो खुद एक फ्लावर है। एक सनफ्लावर का फ्लावर जो हमारे सामने आता है वो एक फ्लावर नहीं है, वो कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस है। सबसे पहले तो ये बात माइंड में बिल्कुल मेकअप कर लो कि एक सनफ्लावर का जो फ्लावर हमारे सामने है वो पूरा इन्फ्लोरोसेंस है, उसके चारों तरफ येलो कलर की छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो भी फ्लावर है। और बीच बीच में जो ब्राउन कलर के होते हैं वो भी फ्लावर है, राइट बेटा। देखो ये एक्सिस है, अब यहां पर देखना, ये येलो कलर का मैं बनाऊं, दिख रहा है सभी को? ये येलो कलर के जो बनाए जा रहे हैं ये सारे के सारे फ्लावर है, और बीच में ये जो मैं बना रही हूं ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है। दो तरह के फ्लावर आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। सेंटर वालों को आप बोलते हैं बेटा रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और साइड वालों को आप बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब आप खुद देखो, मैं एक बात बताऊं, इसमें कोई एक्सिस बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा। हम इसे रेसिमोस कहते ही क्यों है? बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हम इसे रेसिमोस कहते ही क्यों है। ध्यान से सुनना बेटा, जैसे कोई एक्सिस लगातार ग्रोथ कर रही, ठीक है, आप इस तरीके से छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो इस टाइप से पूरा का पूरा वो एक रखते हैं पिचकारी टाइप से, जिसको ऐसे लंबा कर लेते हैं, फिर ऐसे पिचका देते हैं, फिर लंबा कर लेते हैं, फिर पिचका देते हैं। आप वो सेम काम करो, आप
आप इस एक्सिस को इमेजिन करो माइंड में कि हम इस एक्सिस को क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से ऐसे दबा रहे हैं। बेटा अगर हम इस एक्सिस को दबाएंगे, सपोज मैं इसको लंबा करती हूँ, ठीक है, मैंने इसको लंबा किया, ये यहाँ पे लंबा कर दिया। सबसे नीचे की तरफ क्या था, सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर, सबसे ऊपर की तरफ सबसे यंगेस्ट फ्लावर। अब अगर मैं इस एक्सिस को दबाती हूँ, देखो सपोज ये मैं दबा रही हूँ, ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो ये सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर जो है ना, ये सबसे बाहर की तरफ आ जाएगा और सबसे यंगेस्ट फ्लावर जो है वो सबसे सेंटर में आ जाएगा। यानी इसमें डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसमें सबसे पहला फ्लावर जो है वो बाहर की तरफ खुल रहा है, सबसे नया फ्लावर जो है वो अंदर की तरफ। सेंट्रीपिटल ऑर्डर में डेवलपमेंट हो रहा है। ये सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट जो है ये इसको एस्टरेसी फैमिली को रेसिमोस प्रूव करता है, रेसिमोस प्रूव करता है। आप इस डायग्राम में भी गौर कर सकते हो, ये सेंटर वाले हो जाएंगे, ये सेंटर वाले पार्ट हो जाएंगे। बेटा मैं इसको एक बार थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ये थोड़ा सा गौर करना। ये रे फ्लोरेट जो है इसको इधर रखेंगे अपन बाहर की तरफ, और बेटा जो डिस्क फ्लोरेट है, डिस्क फ्लोरेट, ठीक है, डिस्क फ्लोरेट इसको ले लो सेंटर, राइट। ये आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। रे फ्लोरेट जो कि यूनिसेक्सुअल है बाहर की तरफ, लिख लेना बच्चे, ये रे फ्लोरेट जो कि यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होते हैं ज्यादातर बाहर की तरफ, और ये डिस्क फ्लोरेट है, सी कर लेना बच्चे इसको, ये हो जाएगा अंदर की तरफ, दैट इज बाइसेक्सुअल। डन है। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सबसे पहला वाला बाहर की तरफ डेवलप हुआ है, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। ध्यान रहेगा ये, इसमें कोई इशू नहीं। चलिए बेटा नेक्स्ट अपन आते हैं साइमोस पर। साइमोस के बेसिकली आपको 3 टाइप दिए हुए, डायग्राम 4 देख के कंफ्यूज मत होना, वो जो फर्स्ट टाइप है उसी के 2 टाइप है, हेलिकोइड एंड स्कॉर्पियोइड, राइट। तो सबसे पहले साइमोस जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं अपन। साइमोस, बेटा साइमोस में बेसिकली मैं 2 बातें ध्यान से सुनते हैं। एक तो आप इसे 3 तरीके से बांट सकते हैं, यूनिपैरस, बाईपैरस एंड मल्टीपैरस, राइट। सबसे पहले मैंने बोला यूनिपैरस, बहुत ही सिंपल है बच्चा, बहुत ही सिंपल है। ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस कहती है मैं तो ग्रोथ करूंगी, तो बेटा इतने में ही फ्लोरिजन हार्मोन कहता है ऐसे कैसे ग्रोथ करेगी। ये टिप पर क्या बना देता है, फ्लावर। टिप पर सबसे पहला फ्लावर बन गया, मेन एक्सिस की ग्रोथ रुक गई, इसका मतलब साइमोस। अब यूनिपैरस, यूनिपैरस यानी कि ये क्या है, यूनिपैरस कंडीशन यानी कि एक तरफ ही ब्रांच बनेगी। मैडम सिंगल, यस, मोनो, यस, मोनोचेसियल। अब इसमें एक तरफ ही ब्रांच बनेगी, किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी या इस तरफ बनेगी, अरे कहीं पर भी बना दो बच्चा, एक ही ब्रांच है। लेकिन 2 बातें हो सकती है इसमें, कंडीशन 2 हो सकती है बेटा। एक कंडीशन तो हुई कि इस तरफ हमने ब्रांच बनाई और उसी डायरेक्शन में हम फर्दर ब्रांचेस बनाते जा रहे हैं। देखो यहां पर बनाया सेकंड फ्लावर, फिर इसी डायरेक्शन में थर्ड फ्लावर, इसी डायरेक्शन में फोर्थ, इसी डायरेक्शन में फिफ्थ, इसी डायरेक्शन में सिक्स्थ। ये कंडीशन देखो, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर, पूरी हेलिकल बन रही है, कुंडली बन रही है बच्चा, दैट इज हेलिकॉइड, दैट इज हेलिकॉइड। हेलिकॉइड किसमें प्रेजेंट है, हीलियोट्रोपियम, हीलियोट्रोपियम में प्रेजेंट है। सेकेंड हो सकता है बच्चा, एक फ्लावर इस डायरेक्शन में बना, दूसरा इसका अपोजिट, फिर ये इसका अपोजिट, फिर ये इसका अपोजिट, फिर ये इसका अपोजिट, ये सोन कंडीशन चलती जाएगी, दैट इज स्कॉर्पियोइड, स्कॉर्पियोइड। और ये प्रेजेंट है बिगोनिया में, ये प्रेजेंट है बिगोनिया। ध्यान रहेगा, मोनोचेसियन 2 तरह के, हेलिकॉइड और स्कॉर्पियोइड। दूसरा लेते हैं बच्चे अपन, दूसरा अपन इसके अंदर ले सकते हैं, दैट इज बाईपैरस। बेटा ये बाईपैरस जो है ना, इसका डायग्राम तो आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसको तो कोई बच्चा भूलेगा नहीं, सवाल ही नहीं भूलने का। सबसे पहला फ्लावर टिप पर, फिर इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस बन गई, फिर बेटा इसकी फिर से फर्दर 2 ब्रांचेस बन गई।
और हर पेडिसल के टिप पर क्या है, फ्लावर, भाई तभी तो वो पेडिसल है। ये कंडीशन क्या हो गई, बाइपेरस या फिर डाइचेसियल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, बोगनवेलिया, बोगनवेलिया। बट एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, आपने मॉर्फोलॉजी में बोगनवेलिया पहले से पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ बोगनवेलिया आपने किस जगह मॉडिफिकेशन में पढ़ा है। राइट बेटा, अभी तो अपन जो टॉपिक करके आ चुके हैं ना, रूट स्टेम लीफ, इसमें ही कहीं ना कहीं था। अब बताओ कौन से मॉडिफिकेशन में पढ़ा है। नेक्स्ट बच्चा, इसके अंदर अपन एग्जांपल देंगे जैस्मीन। राइट, नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा मल्टीपेरस। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। मल्टीपेरस मतलब बहुत सारी ब्रांचेस बनेगी मैडम, बहुत सारी ब्रांचेस। ओके बेटा, ओके। ये देखो, ये ब्रांचेस बना दी। अब इस पर भी बहुत सारी ब्रांचेस बना लो, इस पर भी बहुत सारी ब्रांचेस आप बना सकते हो। इस तरीके से आप लगातार ब्रांचेस बनाते जाइए। दैट इज मल्टीपेरस कंडीशन। किसमें पाई जाती है बेटा मल्टीपेरस, कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस में पाई जाती है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा, तो ये आपने ये साइमोस और रेसिमोस इसके टाइप कंप्लीट किए। अब बेटा जब आपने इतना सब पढ़ाई है तो स्पेशल डॉट स्पेशल टाइप भी पढ़ लो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सबसे पहले बेटा अपन स्पेशल टाइप में ले लेते हैं हाइपेंथोडियम। ये हाइपेंथोडियम के बारे में आपने 12th क्लास में जो फिग का डायग्राम दिया हुआ है वहां पर इसके बारे में अपन बात करते हैं। राइट, इसमें क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस जो है, फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लोरल एक्सिस इस तरीके से काफी ब्रॉड हो चुकी है और अंदर से क्या हो चुकी है बच्चा, हॉलो। अंदर से हो चुकी है खाली, हॉलो। ये है फ्लोरल एक्सिस, पिडेंकल। और बच्चा इसके ऊपर फ्लावर्स देखो, नीचे की तरफ लगे हुए हैं फीमेल फ्लावर, ऊपर की तरफ लगे हुए हैं मेल फ्लावर और बीच में लगे हुए हैं स्टेराइल फ्लावर। एक बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है कि मैम ये अरेंजमेंट हुआ ही क्यों है, रीजन क्या है इस अरेंजमेंट का। बेटा ये सारा काम प्लांट कर रहा है पॉलिनेशन की वजह से, प्लांट को पॉलिनेशन कर रहा है। ये सारे फ्लावर अगर दूर दूर लगे रहेंगे ना तो एक ही इंसेक्ट सबका पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। अब कौन सा इंसेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं पता। तो बेटा कुछ मॉथ ऐसे होते हैं जो इसके अंदर एंटर करते हैं, यहाँ मेल फ्लावर से वो पोलन ग्रेन लेते हैं, मूव करते हुए फीमेल फ्लावर पर आते हैं, यहाँ पर वो पोलन ग्रेन स्प्रेड कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ये आपने म्यूचुअलिज्म में पढ़ा है। इससे इंसेक्ट को भी फायदा है। क्या फायदा है भाई, इंसेक्ट अपने एग जो है वो इस पर्टिकुलर यहाँ पर ओवरी में दे देते हैं। यानी ये जो कंडीशन है हाइपेंथोडियम वाली कंडीशन, ये पर्टिकुलर आपको फिग जो इन्फ्लोरोसेंस है पूरा का पूरा वो उसमें देखने को मिलती है। मींस फाइकस स्पीसीज, फाइकस स्पीसीज में ये जैसे कि आपने बोला फीमेल फ्लावर, that is male flower and center is sterile gallflower। आपने इसमें ले लिया फाइकस स्पीसीज, राइट। एक बेटा अपन और लेते हैं that is साइथियम। साइथियम बेटा, साइथियम के अंदर पता है क्या खास बात है, इसमें सारे के सारे जो फ्लावर्स है ना उनके ब्रेक्ट मिलके एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से। मतलब हमें देखने से क्या लगता है ये पूरा का पूरा एक फ्लावर है, ये पूरा का पूरा एक फ्लावर है। हमें देखने से ऐसा लगता है यार ये कोई इन्फ्लोरोसेंस थोड़ी ना है, ये तो एक फ्लावर है। पर बेटा ये इन्फ्लोरोसेंस है, क्यों? क्योंकि इसमें फ्लावर की स्टॉक के नीचे ब्रेक्ट प्रेजेंट है। जब ब्रेक्ट प्रेजेंट होता है उसे हम फ्लावर कंसीडर करते हैं। सेंटर में क्या है बच्चा, इसमें सेंटर में एक सिंगल फीमेल फ्लावर है जिसकी मैच्योरिटी सबसे पहले देखी जाती है। मतलब फीचर देखने से लगेगा यार ये तो सिंपल गाइनोशियम है, लेकिन ये क्या है, एक पूरा का पूरा डेवलप फ्लावर। और इसके साइड में क्या डेवलप होते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। इन फ्लावर्स के अंदर
पेटल, सेपल, ऐसी कोई कंडीशन नहीं देखी जाती। सबसे पहला जो मैच्योर फ्लावर होता है वो फीमेल फ्लावर सेंटर में, फिर धीरे धीरे मेन फ्लावर्स का डेवलपमेंट होगा, राइट। इसमें एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है बच्चे, ये सेंटर वाला जो है ना दैट इज फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, और ये वाले जो है ये है मेल फ्लावर, ब्लू वाले, दैट इज मेल फ्लावर। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर का जो रेशियो है वो 1 इनफाइनाइट आता है, मतलब या फिर मेल और फीमेल का पूछा जाए तो इनफाइनाइट रेशियो का। ये कंडीशन जो है यूफॉर्बिया में प्रेजेंट होती है, दैट इज यूफॉर्बिएसी फैमिली, यूफॉर्बिएसी फैमिली। डन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये आज आपने कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस पढ़े, बहुत सिंपल है। आप इसमें मेन एक फ्लो चार्ट बनाओगे, फिर एग्जांपल के साथ आप उसको अच्छे से याद करोगे। डन। प्लांट की अगर फैमिलीज की बात करें, ब्रेसिकेसी में रेसिमोस, लेग्यूमिनोसी में रेसिमोस, फैबेसी के अंदर फैबेसी और लेग्यूमिनोसी सेम बात है। आगे अपन प्लांट फैमिलीज पढ़ेंगे, वहां पे अपन पढ़ेंगे बेटा जो लेग्यूमिनोसी है इसे हम 3 सब फैमिलीज में क्लासिफाई करते हैं। तो ओवरऑल अपन लेग्यूमिनोसी में क्या पढ़ रहे हैं, रेसिमोस। सोलेनेसी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं साइमोस, और लिलिएसी में रेसिमोस। डन बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लीज स्टे विद अस। हम पढ़ेंगे फ्लावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ऑल द बेस्ट।